दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, जो सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। दुर्गा शक्ति की उपस्थिति में नकारात्मक विचार और ताकत के अस्तित्व मिट जाते हैं। देवी को एक शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है। यह संकेत है साहस और वीरता का, जो दुर्गा शक्ति का मूल तत्व है। नवदुर्गा यानी दुर्गा शक्ति के 9 रूप। जब आप जीवन में बाधाओं या बौद्धिक अवरोधों का सामना करते हैं, तो देवी के 9 रूप की विशेषताओं के स्मरण मात्र से सहायता प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक मददगार है जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या फिर हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग जो ईर्ष्याद्वेष जैसे नकारात्मक भावों से भरे रहते हैं। देवी के नामों के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होती है और मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। शक्ति का प्रवाह। शैलपुत्री नवदुर्गा में पहली देवी है शैलपुत्री। शैल यानी पत्थर। इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। इससे प्रतिबद्धता आती है। जब भी आपका मन अस्थिर होता है, शैलपुत्री उसे केंद्रित और प्रतिबद्ध करने में सहायता करती है। शैल शिखर को भी कहा जाता है। शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है। श्री श्री रविशंकर के अनुसार, जब आप किसी भी अनुभव या गहन अनुभूति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। जब आप गहन अनुभूति में होते हैं, तब शक्ति के प्रवाह को अनुभव कर सकते हैं। उसी समय आप पाएंगे कि आप उस भाव से बाहर निकल रहे हैं। यही शैलपुत्री का अदृष्ट अभिप्राय है। ब्रह्मचारिणी जाने विस्तृत प्रकृति को। ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। ब्रह्मा का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। स्वयं को मात्र शरीर नहीं मानना चाहिए। हम अपनी विस्तृत प्रकृति को जाने और स्वयं को एक प्रकाश पुंज माने। संसार में आप कुछ इस तरह चले जैसे कि आप ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे, आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा। जितना आप अनंत चेतना में होंगे, उतनी ही कम चिंता और अपनी भौतिक काया के भार का अनुभव करेंगे। यही है ब्रह्मचर्य का मर्म। देवी की विशेषताओं का आह्वान करने के लिए हमारी चेतना अनंत में विस्तार पाती है और अनंत में विचरण करने लगती है। यही है हमारी वास्तविक प्रकृति। उस स्थिति में आप बहुत जोश और साहस महसूस करेंगे। शक्ति के विशुद्ध रूप को दर्शाते हुए देवी को कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्र व नवीन है और जो किसी के नियंत्रण में नहीं है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। यह देवी घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती है। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता में ले आती है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है। चेतना संगठित होने से मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और इससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। मस्तिष्क सतर्कता के साथ हमारे नियंत्रण में होता है। मस्तिष्क दिव्य माँ का स्वरूप और उनकी अभिव्यक्ति भी है। इसका सार यही है कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। यही चंद्रघंटा का अभिप्राय है। कुष्मांडा अर्थात कुम्हड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिनसे और भी कई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, जो वृत्त के समान पूर्ण है। एक छोटा सा बीज पूरा फल बन जाता है और फिर फल बीज में बदल जाता है। हमारे भीतर की शक्ति की एक विशेषता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम हो जाती है। दिव्य माँ हमारे भीतर प्राण रूप में है।